Exercise number 10.1. First question is, a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. आपको दिया हुआ है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो इंडिकेट कर रहा है स्कूल अहेड को इंडिकेट कर रहा है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड ए, जिसकी साइड क्या है? ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी क्या हो? लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल हो और मेजर ऑफ एंगल्स भी इक्वल हो, तो वो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। क्या फाइंड करना है? सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हुए सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर मतलब इसके जो साइड्स, सम ऑफ द साइड्स है वो कितनी है? 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? सिग्नल बोर्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। हमें दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी क्या होगी? साइड्स इक्वल होगी। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, और इसका जो एंगल है एंगल भी इक्वल होगा। तो ये क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। हमें इसका टोटल एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है, हमें क्या गिवन है? पैरामीटर गिवन है। पैरामीटर इज 180। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों का सम होगा, वही क्या होगा? पैरामीटर। इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ भी ए, इसकी लेंथ भी ए, तो वी कैन राइट ए प्लस ए इक्वल टू 180। ए इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? 3a इक्वल टू 180। इस तरह से a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 180/3। कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आएगा? 60। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई? 60। a की वैल्यू कितनी हो गई? 60। इसी तरह b भी क्या है? a है, तो b की वैल्यू भी 60। c भी a है तो c की वैल्यू भी 60। अब हमें हाफ पैरामीटर निकालना है। हीरोन्स के फॉर्मूले से अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर एरिया किस तरह से निकलेगा? रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबका अंडरूट ले लेंगे। अब एरिया निकालने के लिए हमें साइड्स का पता होना चाहिए। साइड्स देखो, 3 साइड्स जब पता होगी तब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं हीरोन्स के फॉर्मूले से। तो फर्स्ट साइड ए है और सेकंड साइड भी ए है, थर्ड सी साइड भी क्या है? ए है। तो तीनों की वैल्यू ए है। ए की वैल्यू कितनी है? 60। तो ए की जगह भी 60, बी की जगह भी 60 रखना है और सी की जगह भी 60 करना है। एस क्या है यहाँ पे? हाफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो एस निकालेंगे। एस क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a प्लस बी प्लस सी क्या है? पैरामीटर है। कितना है? पैरामीटर, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो पैरामीटर अपॉन 2। पैरामीटर अपॉन 2 एस ऐसे निकल सकता है। तो s की वैल्यू कैसे? पैरामीटर कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया हुआ हो तो पैरामीटर कैसे रखेंगे? तीनों जो साइड्स है उनकी लेंथ का सम हो जाएगा, वो पैरामीटर हो जाएगा। तो 180/2 कितना आया? 2 से डिवाइड करेंगे तो 90।
एस की वैल्यू आ गई 90, इसको इस एरिया वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो देखो पुट ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करो, एरिया इक्वल टू रूट एस की वैल्यू कितनी आई है 90, उसके बाद 90 माइनस ए कितना है 60, बी भी कितना है 60, क्योंकि ए और बी सब इक्वल है ना, ए भी ए ही है, बी वाली साइड भी ए ही है, सी वाली साइड भी ए ही है, तो ए की वैल्यू 60 है। तो ए बी सी तीनों की जगह कितना लिखेंगे 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। अब क्या करेंगे, रूट जो 90 है एज इट इज, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 30, फिर से 30, फिर से 30। अब देखो इनका रूट से बाहर निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी। इसको कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। देखो 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 90, 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 1, 1, 3, 5 जा 15, फिर से 3 से करेंगे 5 टाइम्स 5, 1। ठीक है, ऐसे 30 के पेयर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2, 15, फिर से 3 से 5, 1, 1। ये जो प्राइम फैक्टर 30 के कर लेंगे, 30 के कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। देखो 90 के कितने हुए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 3 के कितने 30 के कितने हुए 2 इंटू 3 इंटू 5। 30 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम लिखा, वापस से इसका 1 टाइम लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इस वाले 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5। अब रूट से बाहर निकालने के लिए इसको क्या बना लेंगे, पेयर्स कर लेंगे इनके। अब देखो 2 2 कितना है, ये वाला 2 और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है ना। तो इस 2 को क्या करेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई, फिर से देखो इस 3 का और इस 3 का पेयर बना लेंगे। तो क्या आया यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है, उनमें से एक को बाहर लेंगे तो रूट हट जाएगा। इसी तरह से 5 और 5 का पेयर बनाएंगे, कितना आएगा 5। फिर से यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे भी 3, तो इसको बाहर लेंगे रूट से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 3। अब आगे क्या है, इनके सबके इसका बन गया, इसका भी बन गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब ये वाला जो 2 है, इस 2 का और इस 2 का, इस वाले 2 का और इस वाले 2 का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2। फिर से देखो इस वाले 5 का और इस वाले 5 का पेयर बनाएंगे, बन गया पेयर। अब देखो इस 3 एक 3 बच गया, अब दूसरा 3 नहीं है तो ये क्या होगा, इसका पेयर नहीं बनेगा, ये रूट के अंदर एज इट इज आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इनको सबको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 90, 90 को 2 से करोगे 180, 180 को 5 से करोगे 900, 900 रूट 3, 900 रूट 3। किस में दिया हुआ है, इसका सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, यूनिट लगा देंगे सेमी स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, द ट्रायंगल साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर की जो ट्रायंगुलर साइड वॉल है
वो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है। तो ये एक फ्लाईओवर बना हुआ है और ये नीचे इसका सरफेस है, ये इसकी हाइट है। यहाँ पे एक दीवार बनी हुई है, तो इस दीवार का जो ये वाला सरफेस है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है। तो द साइड ऑफ द वॉल्स आर, इसकी जो साइड्स है वो 122 मीटर, 22 मीटर, 120 मीटर्स दी हुई है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। उसने क्या बताया है कि एडवर्टाइजमेंट से वो कितना अर्निंग करता है, 5000 पर मीटर स्क्वायर, और पर ईयर के अंदर कितना करता है, 5000 करता है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो इसका रेंट किस हिसाब से निकलेगा, एक कंपनी हायर्ड ऑन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स। कंपनी कितने मंथ्स के लिए हायर कर रही है, 3 मंथ्स के लिए हायर कर रही है वॉल को। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेंट फाइंड करना है। रेंट कैसे फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर देंगे, उसके बाद उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 ईयर का निकल जाएगा। 1 ईयर का रेंट है वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे 3 मंथ्स के लिए, तो 1 ईयर का निकलेगा। एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मंथ्स के लिए निकालेंगे तो 3/12, क्योंकि टोटल मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 3 मंथ्स के लिए कर रहा है तो उसको 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये एक फ्लाईओवर है, और इसकी जो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है तो उसकी हमें साइड्स दी हुई है। साइड्स इसकी 120 मीटर है, ए, और बी कितनी है 22, और सी है 122। इस तरह से ए ले ली हमने 122, बी इक्वल टू 22 और सी इक्वल टू 122। तो हमें 3 साइड्स दी हुई है, तो हमें इसका रेंट फाइंड करना है। रेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, या तो हमें इसका टोटल एरिया पता हो और उसका पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेट पता हो, तो रेट और जो एरिया और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। 3 साइड्स दी हुई है तो कौन से फॉर्मूले से एरिया निकलेगा, हीरोन्स के फॉर्मूले से। तो एरिया निकाल लो, एरिया मैं इसको ग्रीन कलर से राइट करती हूँ फॉर्मूले को। एरिया इक्वल टू रूट एस माइनस ए। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब हमें 3 साइड्स दी हुई हो, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एरिया निकालने के लिए हमारे पास क्या है, साइड्स, ये साइड्स तो दी हुई है ए, बी और सी। हमारे पास हमें क्या चाहिए, एस और चाहिए, तो एस क्या होता है, हाफ पैरामीटर। एस इक्वल टू पैरामीटर अपॉन 2, या फिर ए प्लस बी प्लस सी, यही तो हो गया ना पैरामीटर, हाफ पैरामीटर, तो हाफ डिवाइड बाई 2। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो एस की वैल्यू फाइंड करो, फिर इस एरिया के फॉर्मूले के अंदर एस की वैल्यू भी पुट कर देंगे और ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। तो देखो हम एरिया फाइंड करेंगे, रूट ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ए कितना है 122 प्लस बी 22 प्लस 120 अपॉन 2। तो सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 264। एस इक्वल टू 264 अपॉन 2 कितना आया 132। ये एस की वैल्यू निकल गई। अब एस की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना। एस की वैल्यू भी है, ए बी सी की वैल्यूज भी है, तो हम एरिया के फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हम इस तरह से एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू रूट एस कितना है 132, ए कितना है 132 माइनस ए कितना है 122, बी कितना है 132 माइनस 22, इसी तरह से सी कितना है 132 माइनस 120। इस तरह से ए बी सी तीनों फाइंड कर लिए। देखो 132 माइनस करना है तो 2 से 2 गया, कितना बचा 0, 3 में से 2 गया 1, 1 से 1 गया 0, 10 आया यहाँ पे, 0 से 2 से 2 गया 0, 3 से 2 गया 1 और 1, 110। ऐसे ही इसमें कितना आएगा 2, 1। अब क्या करना है, इसके
रूट से बाहर निकालेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रूट से करेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 132 के प्राइम फैक्टर्स देखो 2, 6 टाइम 1 बच गया यहाँ पे, 2 6 टाइम, फिर से 33, फिर से 3 से करो 11, 11, ठीक है। ऐसे 10 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, कितना आएगा 10, 2, 5 टाइम्स 5, 1, 10 के हो गए। इसी तरह से 110 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 110 के, देन 2, 5, 1, 5 से निकालेंगे 11 टाइम्स 11 का निकालेंगे, और इसी तरह से 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 6 टाइम 2, 3, 3, 1, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए। तो हम इसके अंदर पुट करेंगे 132 की जगह क्या करेंगे 2, 2, 3 और 11। 132 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 10 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। इसी तरह से 110 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 2 इंटू 5 इंटू 11। इसी तरह से 11, इसके 12 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम इरेज कर सकते हैं। अब देखो इसके पेयर बना बना के रूट से बाहर निकालना है। तो देखो 2 और 2 रूट से बाहर लेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, 2। फिर से देखो यहाँ पे 3 है और आगे कहाँ है 3, 3, 3, 3, यहाँ पे 3 है ना। तो 3 और 3 को बाहर लेंगे तो कितना राइट करेंगे 3। अब फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, तो इसको बाहर लेंगे रूट से, कितना आएगा 11। फिर से देखना 2 और 2, ये भी एक पेयर है, पेयर बन रहे हैं, उनमें से एक एक बाहर निकालते जाओ। 5 और 5 कितना आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5। आगे कितना है 2 इंटू 2, इसका भी पेयर बन रहा है तो 2, तो सबका अंडर हट गया। अब क्या करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो मल्टीप्लाई करके देखो, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है क्या आएगी मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या बताया, क्या पूछ रहा है वो, रेंट पूछ रहा है। तो रेंट कैसे निकलेगा, रेंट इक्वल टू एरिया इंटू रेट। रेंट कैसे निकाला जाता है, एरिया इक्वल टू रेट, एरिया और रेट को मल्टीप्लाई करोगे तो रेंट निकल जाएगा। कितना 1 ईयर का निकलेगा। तो देखो एरिया कितना आ रहा है, ये एरिया हो, रेट कितनी आ रही है 5000 पर ईयर, तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कितने के लिए निकल रहा है 1 ईयर के निकल रहा है, 1 ईयर के लिए निकल रहा है। लेकिन आपको क्या निकालना है 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स, टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12 होते हैं, और 3 मंथ्स के लिए निकाल रहा है तो 1 ईयर के लिए निकल रहा है, 3 मंथ्स के लिए निकालोगे तो इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करोगे, इसको कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। फिर इसको करो 12 से, 2 से कर दो इसको 6, यहाँ पे कितना आएगा 2 से करोगे तो 6160, ठीक है। फिर से इसको 6 से करोगे तो कितना आएगा 110, ठीक है। अब इसको क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे 55। फिर कितने हैं 4 0 है, 1 2 3 4 जीरोज। उसके बाद में फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 16, और आगे कितने जीरोज है 4 जीरोज। तो कितना आया 1,16,50,000
50,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। यहाँ पे क्या है, एक स्लाइड लगी हुई है। स्लाइड मतलब फिसलने वाला जो झूला होता है वो। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन द सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क क्लीन नीट एंड कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो वन ऑफ इट्स साइड वॉल, इसकी जो साइड वॉल है, ये वाले जो स्लाइड है इसकी जो ये साइड वॉल है, यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। यहाँ पे लिखा हुआ, देखो इस फिगर को देखो। इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, इसकी साइड्स कितनी दी हुई है, 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है जो पेंट करेंगे, कलर करेंगे वो एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस वाले एरिया पे ही तो कलर होगा ना, ये क्या इसका एरिया है, इसका एरिया निकालेंगे। तो हमें एरिया कैसे निकालेंगे, अगर ट्राइंगल की 3 साइड्स हमें दी हुई होती है तो हम एरिया किस फॉर्मूले से निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हुए निकालेंगे। तो देखो ए बी और सी हमें दिया हुआ है। देखिए इस फिगर के अंदर ए और बी और सी की वैल्यूज दी हुई है। ए इक्वल टू A इक्वल टू 15 मीटर, B इक्वल टू 16 मीटर, C इक्वल टू 11 मीटर। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यूज चाहिए, साइड्स चाहिए ना, और क्या चाहिए, एस चाहिए। एस क्या है, हाफ पैरामीटर है, ट्राइंगल का हाफ पैरामीटर है। तो एस पहले फाइंड कर लेंगे। एस कैसे निकालेंगे, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर यही तो हुआ ना, पैरामीटर तीनों को ऐड कर दोगे ए बी और सी को, तब पैरामीटर निकल जाएगा। तो उसका हाफ कर लेंगे, ए 6 और सी कितना है 11 अपॉन 2। इसका हाफ पैरामीटर होता है एस। तो 15 प्लस 6 प्लस 11 इन सबको ऐड करेंगे, कितना आएगा 32 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे कितना आया 16। एस की वैल्यू हमें मिल गई 16। अब हमारे पास एस की वैल्यू भी पता है और क्या है, ए की वैल्यूज भी पता है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमारे पास सारी वैल्यू जो हम उसको पुट कर सकते हैं। रूट एस की वैल्यू कितनी है 16, एस की वैल्यू कितनी है 16, यहाँ पे माइनस तो माइनस, ए कितना है 15 मीटर है 15, फिर से ब्रैकेट, एस कितना है 16 माइनस माइनस, बी कितना है, बी है 6 मीटर, तो बी लिखो 6 मीटर, फिर से 16 माइनस सी कितना है 11 मीटर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस करके इसको लिखो। 16 में से 15 गया कितना बचा 1, 16 में से 6 गया 10, 16 में से 11 गया 5। अब इसकी कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। देखो 16 के प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं 2, 8, 2, 4, 2, सिखाया था ना प्राइम फैक्टर्स करना। और इसी तरह से 10 के प्राइम फैक्टर्स 2 5 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे 1। इसी तरह से 5 का क्या होगा 5 1 टाइम। ठीक है, इस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। और 16 का कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह से 1 का 1 एज इट इज। और 10 कितना है 2 इंटू 5 और 5 का 5। ठीक है, अब देखो इसके पेयर बनाने हैं, ये और ये साथ आ जाएगा, ये और ये साथ आ जाएंगे, ये और ये साथ आ जाएंगे। तो 2 इंटू 5 और ये वाला 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये अंडर के अंदर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 रूट 2। और इसका जो यूनिट है वो क्या होगी मीटर स्क्वायर, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर।